तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले जो है ना आपका पार्ट 1 पार्ट 2 हम बना दिए हैं। यदि आप इसे नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा और इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, चैप्टर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा बेसिक मिलेगा। उसमें आपको बताया गया है कि दो चरवारखी समीकरण कैसे करते हैं, कितने तरह से उसको हल किया जाता है, उनका सूत्र क्या होता है, उनका क्या क्या फंडामेंटल होता है, इन सभी के बारे में वो हम बताए हैं। ठीक है ना। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा अथवा जो है ना आपको इस वीडियो के नीचे भी सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा। तो आप सभी इतना सपोर्ट प्यार कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ही आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। इस तरह से प्यार स्नेह देते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग के लिए हम संघर्ष जो कर रहे हैं उसमें और दुगुना एनर्जी हम लगा के आगे आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है। ये हमारा क्या है देख लीजिए, यह हमारा जो है प्यारे साथियों, यह हमारा 3.2 है। क्या हमारा है? 3.2। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्या है? निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा ध्यान से। क्या मेरे भाई? पहला क्वेश्चन है, एकदम आपको आराम से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी गणित में वो अंतराक्षी खेल रहा था, है ना। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी है। 10 विद्यार्थी ने गणित की प्रतियोगिता में, पहली वाला प्रतियोगिता मतलब पहली जो होता है ना, कोई मान लो को किसी से पूर्ण संख्या के बारे में पूछ लिया, किसी से प्राकृत संख्या के बारे में पूछ लिया, वो अंतराक्षी के रूप में खेल रहा है। ठीक है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने पहले की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है, अर्थात अगर हमारा लड़का होगा 2 तो लड़की हो जाएगी 6, यानी कि लड़का से लड़की कितना अधिक है? 4 अधिक है। यदि हमारा लड़का हो जाएगा 5, कितना होगा? लड़का अगर 5 हो जाएगा, उसे 4 अधिक कर दीजिए, 4 5 20 हो जाएगा। सॉरी 5 4 9 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, 9 हो जाएगा आपका। तो सवाल है क्या? तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से इसको बनाते हैं। माना कि लड़कियों की संख्या, मान लिया कि लड़की जो है ना वह कितनी है? लड़की x है तथा लड़कों की संख्या, ठीक है। लड़की मान लिया x और लड़का मान लेते हैं y। मान लिया कि x लड़की है और y लड़का है। ठीक है। चलिए तो आते हैं प्रश्न के प्रथम भाग से, या बोल सकते हैं हम लोग क्या? प्रश्न से क्या कहा गया? पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कहा गया है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। कितना है? कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है। यहां लिख देंगे कक्षा में कुल 10 विद्यार्थी हैं। समझिएगा ध्यान से। प्रश्न से क्या कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी क्लास 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी है। तो इसका मतलब हुआ कि लड़की, देखिए ध्यान से, लड़की प्लस लड़का दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि लड़की और लड़का दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है। इसको क्या बोल देंगे? इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, समीकरण पहला आ गया। ठीक है। अब आते हैं पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न से देखिए जरा ध्यान से। अब आगे प्रश्न में क्या कहा गया बच्चों? कहा गया क्या
यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, देखिए ध्यान से, ई हमारा हो गया लड़की और ई हमारा हो गया लड़का, सॉरी माफ कीजिएगा, लड़का हमारा x है, लड़की y है, लड़का x है। ध्यान दीजिएगा, सवाल है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़की टू लड़की हो गया। देखिए ध्यान से, हमारा जो है ना वो लड़की x माने है, तो ऐसे लिखेंगे x हमारा लड़की हो जाएगा और y हमारा लड़का हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए लड़कियों की संख्या x है, लड़की हमारा x हो गया, लड़का हमारा y है। अब सवाल में है क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। समझिएगा ध्यान से, लड़की जो है लड़का से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसका मतलब हुआ लड़का लड़की से 4 कम है। करेंगे समीकरण को बराबर, तो लड़की जो है प्यारे बच्चों, लड़की जो है, लड़की हमारा x है, लड़की लड़का से कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसका मतलब हुआ लड़का जो है ना लड़की से 4 कम है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे लड़का में 4, क्योंकि लड़की 4 अधिक है तो लड़का में जोड़ देंगे। अब दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको इधर लेंगे, प्लस से हो जाएगा माइनस में, इधर हमारा क्या बच गया 4, इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। ऐसे देखिए इसमें क्या पूछा गया, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो इसके लिए आपको हम सब चीज तैयार कर देते हैं। ठीक है ना, मान सारणी तक बना देते हैं और इससे आगे आप लोग बना लीजिएगा, ग्राफ खींच लीजिएगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, ग्राफीय विधि। आप चलेंगे किस विधि पे, ग्राफीय विधि पे चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 में हमारा है x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है। यहां से हम x या y का मान निकाल लेंगे, चलिए हम x ही निकाल लेते हैं, 10 ये प्लस में है, आ जाएगा हमारा माइनस में। आप इसके लिए क्या लिखेंगे, मान सारणी, मान सारणी। तो यहाँ पे एक मान सारणी बना लेते हैं हम लोग, चलिए बना ले मान सारणी, ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, 3.1 यदि आप क्लास देखे होंगे, मेरा वीडियो देखे होंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, तो y का मान देखिए, y का मान लेते हैं, चलिए ले लिए कितना 4। ध्यान दीजिएगा, y का मान 4, यह मान आप अपने से ले सकते हैं, अपने मन से जो आपका दिमाग में आएगा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो y का मान 4, यहाँ धरेंगे 4, तो 10 में घटेगा 4 तो कितना बचेगा 6, 6 किसका मान हो जाएगा हमारे यहाँ, x का मान हो जाएगा 6। अब लेते हैं y का मान कितना, 5 लेते हैं, y का मान 5 नहीं, यहाँ धरेंगे 5, तो 10 में घटेगा 5 तो कितना बचेगा 5। चलिए, तो हमारा समीकरण 1 के लिए जो है ना मान सारणी तैयार हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, चलिए एक बार इसको देख लीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब देखिए 2 में क्या है हमारा, 2 में है x माइनस वाई बराबर क्या है 4 है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से x या y का मान निकाल लीजिए, x का ही मान निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस में है, y इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में y हो गया। अब इसके लिए भी क्या लिखेंगे, मान सारणी, चलिए मान सारणी, ये x ये हमारा क्या हो गया y हो गया। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, y यहाँ पर है तो y का मान हम क्या लें, चलिए y का मान लेते हैं 1। देखिए y का मान लेंगे 1, तो 1 जोड़ 4 तो कितना हो जाएगा, x का मान 5 हो जाएगा। अब y का मान लेंगे 2, क्या लेंगे 2, या आप 0 भी ले सकते हैं, तो 2 लेंगे y का मान। देखिए मेरे बच्चों 2 लिए, y का मान क्या लिए 2, यहाँ धरेंगे y का मान 2 और प्लस में 4, 4 2 6 किसका मान हो जाएगा, तो हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है ना आप लोग के लिए हम मान सारणी तक निकाल दिए हैं। यहाँ से क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद जो है ना जहां पर क्रॉसिंग होगा वहां से x और y का मान निकाल लेना है। जो x का मान निकलेगा वो हमारा लड़की हो जाएगी और जो y का मान निकलेगा वो हमारा लड़का की संख्या हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप लोग नीचे ग्राफ खींच लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है 2,
दो में है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है। मान लेते हैं हम लोग, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य हमारा कितना है, x रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपया मान लिए। ठीक है, तब आते हैं प्रश्न से। चलिए प्रश्न से क्या कहा गया है, 5 पेंसिल और 7 कलम। तो एक पेंसिल का दाम हमारा x रुपया है, तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x प्लस एक कलम का दाम y रुपया है, तो यहाँ 7 कलम खरीदा है तो हो जाएगा 7y। तो 5 पेंसिल का दाम प्लस 7 कलम का दाम दोनों मिला के कितना रुपया दिया है, दोनों मिला के दिया गया कितना, 50 रुपया। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण पहला बोल देंगे। ठीक है, अब बताइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, फिर प्रश्न से क्या कहा है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम कितना, x रुपया, 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा हमारा, 7x हो जाएगा, प्लस 5 कलम का दाम, यानी कि एक कलम का हमारा कितना हो गया, y हो गया और 5 कलम है तो क्या हो जाएगा हमारा, 5y हो जाएगा। दोनों मिला के 7 कलम और 7 पेंसिल और 5 कलम मिला के कितना रुपया दिया है बच्चों, 46 रुपया दिया है। तो क्या लिखेंगे, 46 रुपया। समीकरण क्या हो गया, 2। यहाँ से ग्राफ खींच लेना है आप लोगों को। ठीक है ना, तो आशा है कि आप सब यहाँ से x y का मान निकाल सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम निकाल ही देते हैं आपको। ठीक है ना, यहाँ से लिखेंगे क्या, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि में आते हैं और क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। एक में क्या लिखा हुआ है, एक में हमारा है 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50। ऐसा करते हैं, x वाला निकाल लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि नीचे में हमारा 2 अथवा 5 आ जाए, तो पूरा पूरा कट जाता है। तो ऐसा करते हैं ना, हम x निकाल लेते हैं, तो 7y इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारा 5x बराबर, इधर हमारा कितना 50 है, तो 50 लिखेंगे, और ये जो है ना 7y प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या 7y हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y बट्टे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, मान सारणी लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए आपको हम जो है ना हर चीज करके दे रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है ना, चलिए मान सारणी। ऐसे एक वीडियो ना हम संडे को आप लोग को बनाएंगे। ठीक है ना, आप लोगों के लिए जितना भी है ना 3.1 से सबका हम ग्राफ खींच के आपको बताएंगे बिल्कुल सामने। ठीक है ना, तो संडे को जो है ना इन सभी का हम ग्राफ खींच देंगे। यदि आप लोग पहले खींच लेते हैं तो अच्छी बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इन सभी का ग्राफ जो है ना आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब सोचिए, ऐसा मान सोच के लेना है ताकि 5 से भागा लग जाए, 50 में घट के वो 5 से भागा लग जाए। अगर लेते हैं इसका मान 5 लेते हैं, 5 समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं सामने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। x बराबर 50 माइनस 7y है ना, y का मान कितना लेते हैं हम, 5 लेते हैं, 5 नीचे हमारा क्या है, 5 है। देखिए जरा ध्यान से, 50 माइनस 7 × 5 = 35 बटे 5 है, नीचे 5 है, 50 में घटेगा 35 तो कितना बचेगा, 15। तो 5 दिया 15, यानी कि जब हम y का मान क्या रखें, 5 रखें, y का मान 5 लिए तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे आपको साइड में मान रखना पड़ेगा।
अब आते हैं दूसरा मान लेते हैं। और तो x बराबर देखिए 50 माइनस 7y है, 7y है, तो y का मान क्या ले, अगर ले हम 10 तक, चलिए 10 लेते हैं। नीचे बटे कितना है 5 है, देखिए तरह ध्यान से 50 माइनस 10 70, नीचे 5 है, घटेगा तो हो जाएगा -20, नीचे 5 है तो 5 चौके 20, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। यानी जब हम y का वैल्यू क्या रखे, y का वैल्यू 10 लिए, तो y का वैल्यू क्या लिए हम 10 लिए, तो x का वैल्यू कितना आ गया -4, लिखेंगे क्या -4। तो पहला मान सारणी हमारा निकल के रेडी हो चुका है। अब आते हैं इक्वेशन सेकंड में, उसका भी मान सारणी निकाल लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को ग्राफ खींच लेना है, ठीक है ना। यदि ग्राफ नहीं खींच सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे का वेट कीजिएगा, संडे को जो है ना हो जाएगा सब चीज, ठीक है ना। चलिए समीकरण 2 से लेते हैं आप, समीकरण 2 से, 2 में क्या है हमारा, 2 में हमारा 7x प्लस क्या है 5y बराबर कितना 46 है। तो क्या करते हैं y वाला को बट्टे के नीचे लाएंगे, सॉरी 5 लाख लाएंगे, ताकि 5 से भागा देना थोड़ा आसान होता है। 5 से 2 से भागा देने में क्या होता है बहुत ही सुविधा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे y वाला को बट्टे के नीचे रखेंगे, यानी कि y वाला को बचा लेंगे। तो 5y बराबर 46 है ना, इधर भेजेंगे प्लस से हो जाएगा माइनस में 7x, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 46 माइनस 7x बट्टे ये गुना है ना 5 आ जाएगा भाग में। अब इसके लिए क्या लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। चलिए माने गए सारणी को क्या कहते हैं मान सारणी कहते हैं। चलिए भैया इसका नाम x, यहाँ पे y। अब चलिए बारी बारी से यहाँ पे धरेंगे, इसका मान धरेंगे और क्या करेंगे घटाएंगे और भगा देंगे। तो चलिए y बराबर तो 46 माइनस 7 गुना, आप सोचिए कि हम x का मान क्या रखें ताकि घटाने के बाद फिर 5 से पूरा पूरा कटना चाहिए। ऐसे दशमलव में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ग्राफ में बैठाने में थोड़ा आपको तकलीफ होगा, और यदि आपका पॉइंट में न रहे तो ग्राफ में बैठाने में बहुत ही सुविधा होता है। चलिए क्या धरते हैं, अगर 1 धरेंगे तो हो जाएगा 7, धरेंगे 7 तो 7 धरेंगे तो 7 6 13, 16 घटेगा 7 तो हो जाएगा कितना 9, नहीं होगा। चलिए अगला मान धरते हैं, नीचे 5 है, देखिए नीचे हमारा 5 है, 5 से भी कटने का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 2 धरते हैं तो 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा 2 हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, क्या रखा जाए 3, 7 21। चलिए इसको 3 धरते हैं, यहाँ पे 3 धरते हैं ना, यहाँ देखिए 5 40 माइनस 7 हो जाएगा 21। आप ध्यान दीजिएगा 46 माइनस, चलिए घटा दीजिए इसको, नीचे 5 है, आज 6 में घटेगा 1 तो कितना हो जाएगा 5, 4 में गया 2 कितना हो जाएगा 2, 5 25। यानी कि जब x का मान क्या लिए 3, देखिए ध्यान से x का मान 3 लिए तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से ना थोड़ा सोच सोच के मान लिखना पड़ेगा ताकि जो है ना कटाने में 5 से सुविधा हो। चलिए फिर से धरते हैं, y बराबर 46 माइनस 7 गुने नीचे कितना है 5 है, तो अगर लिया जाए 1, 16 में गया 7 हो जाएगा 9 7 16 हो जाएगा, और 2 लेंगे 14, अब लेते क्या 4 लेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, फिर आने रहा है 5 से कटने के लिए। अगर लेते हैं 7 8, 8 7 56, चलिए 8 लेते हैं, 46 माइनस 8 7 56, घटेगा उल्टा घटेगा, 6 में 6 गया तो 0, और 5 में गया 4 तो कितना हो गया 1 रहेगा माइनस में, 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा -2। आपको समझ में थोड़ा सोच के धरना पड़ेगा, ठीक है। तो x यहाँ पे x है ना, तो x का मान क्या धरे 8, जब x का मान हम 8 लिए तो y का मान कितना आ गया -2 आ गया। तो चलिए पहले बच्चों आपके लिए हम मान सारणी तैयार कर दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको इसके लिए ग्राफ खींचना है जहाँ पे प्रतिच्छेदी होगा, वहां से x और y का मान निकाल लेना है। या x का मान निकलेगा तो आपका हो जाएगा क्या पेंसिल का संख्या हो जाएगा, और y का मान निकलेगा तो आपका हो जाएगा कलम का संख्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी कलम का दाम हो जाएगा, पेंसिल का दाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक ग्राफ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हम लोग
अगले प्रयोग की ओर चलते हैं। चलिए आते क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका क्वेश्चन है 2 में है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर, ठीक है, तुलना कर ज्ञात कीजिए, तुलना कर हो जाएगा, ठीक है, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब देखिए आपको हम पहले बता रखे हैं कि समांतर, प्रतिच्छेद, समपाती के लिए क्या क्या शर्त होता है। देखिए ध्यान से एक चीज ये आप ले समझ लीजिए। यदि आपका A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, जब ऐसा रहेगा ना तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, ठीक है ना। आप पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए वो वीडियो होगा पार्ट 1, क्योंकि उसमें ना पूरा डिफिनेशन पूरा इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है ना। आप उसे प्लीज देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे हम दे देंगे। उसके बाद देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जब ऐसा रहता है ना तो ग्राफ रेखाएं जो होती है ना, रेखाएं समपाती होती है, समपाती, इसी का नाम क्या है, आश्रित। समपाती को हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। और 3 नंबर में क्या होता है आपका, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, जब ऐसा रहे तो ग्राफ रेखाएं जो होती है ना, रेखाएं समांतर होती है, याद रहेगा। चलिए आपको हम लिख दिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको सॉल्व करके दे रहे हैं ना, जैसे बता रहे हैं ना एग्जाम में, आपको ऐसे ही बनाना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो क्या क्या है, तो 5x - 4y + 8 बराबर क्या है, 0 है। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। उसके बाद क्या है, 7x + 6y - 9 बराबर 0 है, इससे क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं, पहले दफा आपको हम बता देते हैं क्या क्या करना है। ये हमारा 1 वाला है, ध्यान दिखिएगा, ध्यान से देखिएगा। A1, ये 1 दर्शाता है कि समीकरण 1 में a का मान लेना है, कितना हो जाएगा, 5। B1, ठीक है, ABC, ये 1 क्यों लगाते भाई, यहाँ पे 1 क्यों लगाते B1, क्योंकि यह B1 यह दर्शा रहा है, 1 का मतलब हुआ समीकरण 1 में, B का मतलब हुआ B, यानी समीकरण 1 में B का मान चुनना है, -4। उसके बाद C1, तो ABC समीकरण 1 में C का मान कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। उसके बाद आप निकाल लेते हैं A2, देखिए 2 का मतलब हो गया समीकरण अब 2 को देखना है और A का मान, ठीक है, समीकरण 2 में A का मान कितना है, 7। उसके बाद B2 कितना है हमारा, 6 है। और C2 हमारा यहाँ पे -9 है, ठीक है। अब जांच करना अनुपात से कि यह रेखा क्या है, समपाती है या क्या है। चलिए देखेंगे क्या, अनुपात, ठीक है, A1/A2, तो A1 का मान कितना आ गया, 5/A2 का मान 7। चलिए B1/B2 का मान -4 और B2 का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसको कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आपका आ जाएगा कटाने पर -2 हो जाएगा 3। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, हमारा A1/A2 का मान जो है ना 5/7 है और B1/B2 का मान कितना है आपका -2/3 है। क्या बराबर है, बिल्कुल यह बराबर नहीं है। तो बोल सकते हैं, या तो लिख देते हैं, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 का मान जो है B1/B2 के मान के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं रहे, क्या देखिए, जब ऐसा रहे तो क्या होता है, यहाँ देखिए, ऐसा अगर आ जाए तो रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। आगे बात समझ में। तो इस सवाल को बनाने के लिए ना आपको ये तीनों शर्त याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं होगा तो आपसे बिल्कुल नहीं बनेगा, अगर याद होगा तो बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम
A1 A2 A1 B1 C1 और ये सब मान नहीं हो निकालेंगे ना। यदि आपको समझ में आ गया कि यह A1 A2 आपका A1 B1 C1 ये A2 B2 C2 यह इसका मान होता है, ठीक है ना। यदि आपको यह बात समझ में आ गया तो आप जो है ना यह मान बिना निकाले भी बना सकते हैं या फिर निकाल भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए क्या लिखा हुआ है, हाँ तो इसको करते हैं सॉल्व। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर क्या है 0। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 18x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब यहां से जांच कर लेते हैं अनुपात से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अनुपात A1 बट्टे A2। देखिए A1 का मान हो गया 9 और A2 का मान हो गया 18। कट रहा है क्या, 9 1 कम 9 9 दूनी 18, तो कितना आ गया 1 बट्टे 2, ठीक है। अब अगला अनुपात निकाल लेते हैं B1 बट्टे B2। तो B1 ये वाला होगा 3, उसके बाद B2 कौन होगा 3 होगा, 3 एकम 3। भाई यह भी तो बराबर हुआ नहीं, ठीक है ना, यह भी बराबर नहीं हुआ। देखिए जरा ध्यान से, आपका A1 बटे A2 का मान 1 बटे 2 है और B1 बटे B2 का मान क्या है, केवल 1 है। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, यानी इसका मान बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि A1 बटे A2 इजकल टू नॉट B1 बटे B2, यानी कि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। जब ऐसा शर्त आ जाए तो क्या होता है, बोलेंगे क्या, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 में है तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इजकल टू क्या है 0। इक्वेशन हमारा क्या फर्स्ट, यहाँ पे ना इक्वल टू 0 छूट गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखिए आप चाहे तो A1 A2 B1 B2 मान निकाल सकते हैं। चलिए आपको हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है ना, निकाल के हैं बताते हैं। चलिए A1 का मान तो 6 हो जाएगा, अब B1 का मान -3 हो जाएगा और C1 का मान कितना है 10। देखिए आपको पार्ट 1 में A1 A2 A3 सॉरी A1 B1 C1 ये सब क्या होता है आपको हम पार्ट 1 में अच्छी तरह से समझाए हैं। चलिए अब आते हैं A2 आपका कितना है 2 है और B2 आपका देखिए गुना के रूप में कुछ रहते हैं, यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, तो आपको लिखना है क्या -1 और C2 कितना हो जाएगा 9। चलिए आप तुलना करते हैं, सीधा लिखिए कि यहाँ A1 बट्टे A2 या फिर यहाँ पे आप अनुपात भी लिख सकते हैं। 6 बट्टे हो जाएगा 2, 2 तिया 6, कितना हो गया 3। चलिए B1 बट्टे B2, ध्यान दीजिएगा B1 का मान है -3 और B2 का मान है -1, तो -1 तो माइनस हो जाएगा प्लस, 1 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अभी बराबर हो रहा है ना, जब वो बराबर रहे तो आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चलिए C1 बट्टे C2, C1 का मान कितना है 10 बट्टे 9, तो क्या दिखाई दे रहा है A1 बट्टे A2 B1 बट्टे B2 आपस में बराबर है, लेकिन C1 बट्टे C2 बराबर नहीं है। अर्थात बोल सकते हैं क्या, क्योंकि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 इक्वल टू नॉट, यानी बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। देखिए ना ये दोनों आपस में, ये दोनों का मान बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो क्या लिखें, जब ऐसा आ जाता है ना, जब ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो इसलिए जो रेखाएं होती है ना, इसलिए रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, इसलिए रेखाएं समांतर होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई बस तीनों को था, चलिए हो गया। अब आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। 3 में क्या कहता है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। चलिए संगत या असंगत, चलिए आपको समझाते हैं थोड़ा संगत असंगत क्या होता है। यदि आपका नंबर 1 में देखिए, यदि आपका A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, जब ऐसा रहेगा ना तो समीकरण क्या होगा, समीकरण युग्म जो होगा वह क्या होता है, संगत होता है। याद रहेगा, फिर से बोलते हैं आपको, पार्ट 1 देख लीजिएगा और उसका जितना सूत्र आपको बताया उतार लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल में यहाँ देखिए, इससे काम चलेगा आपका। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जब तीनों बराबर रहे तो यहाँ पर भी होगा आपका समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत। यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन में क्या होता है, समीकरण संगत होता है। अब तीसरा हम देखिए आपको क्या होता है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2, जब ऐसा रहेगा ना तो समीकरण युग्म जो होता है, समीकरण युग्म क्या होता है, असंगत होता है। असंगत या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरोधी कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी। यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, संगत या बोलेंगे अविरोधी, ठीक है। चलिए अब आप समझते हैं। अब पहले हिसाब को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंडीशन आ रहा है। चलिए सॉल्व किया जाए। तो 3x + 2y बराबर 5 है इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड में है आपका 2x - 3y बराबर क्या है, 7, इक्वेशन क्या है, सेकंड। हम चाहे तो, अगर चाहे तो हम इसको इधर भी ला सकते हैं, इसको इधर भी ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना, अगर दोनों रहेगा तो ई पट्टी ही रहेगा बराबर का, अथवा दोनों रहेगा तो ई पट्टी रहेगा। अगर मान लीजिए कि इसका 5 बराबर के इधर होता और इस 7 बराबर के इधर होता, तब फिर आपको क्या करना पड़ता, उसको सीधा करना पड़ता। चाहे तो दोनों सी का मान को बराबर के बाद रखिए, अथवा दोनों सी का मान को बराबर के पहले रखिए, ठीक है ना। बस इतना ही फर्क होगा, ई प्लस से हो जाएगा माइनस में, ई प्लस से हो जाएगा माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, A1 का मान तो आपका हो जाएगा 3, और B1 का मान कितना हो जाएगा 2, और C1 का मान कितना हो जाएगा 5। चलिए आइए अब A2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है गुना रूप में, और B2 का मान कितना है, -3 है, और C2 का मान कितना है, 7। चलिए अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, यहाँ अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2, ध्यान दीजिएगा, A1 का मान कितना है 3, और A2 का मान कितना है 2। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं B1/B2, तो B1 का मान कितना है 2 है, और इसका कितना है, अब B2 का मान -3 है, -3 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/-3 है, दोनों बराबर तो हुआ नहीं, तो बराबर नहीं तो आगे जाना भी नहीं है, यहीं पे काम चलेगा मेरा। क्योंकि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, यानी कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, तो इसलिए बताइए क्या होगा, समीकरण संगत होगा या असंगत होगा। जब ऐसा रहेगा ना, देखिए पहला ही नियम मिल गया, ऐसा रहेगा तो क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होता है, या फिर अविरोधी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत होगा। कुछ समझ में आया, क्या होगा, संगत होगा। तो सब बात का एक बात आपको बता दे कि आप सभी को यह जो शर्त है ना, उसको याद करना पड़ेगा। याद कीजिएगा तो आपका आसानी से बनेगा, जल्दी बनेगा। यदि याद नहीं कीजिएगा तो बहुत तकलीफ होगा, कष्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, टू एक्स - 3y बराबर 8, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 4x - 6y बराबर 9, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और समीकरण हमारा क्या है, 2 है, मान लिए। अब चलिए यहां से A1 का मान 2
B1 का मान -3 और C1 का मान 8 है। चलिए उसके बाद A2 का मान 4 है, B2 का मान -6 है और C2 का मान कितना है 9 है। याद रखिएगा, फिर से आपको बोलते हैं ये 1 का मतलब दर्शाता है कि समीकरण 1 का यह मान है और 2 दर्शाता है कि समीकरण 2 का C का मान है। ठीक है ना, अब कंफ्यूजन न हो जाइएगा कि सर जी 2 कहाँ से लाते हैं। चलिए यहाँ पर A1 बटे A2, तो A1 का मान 2, A2 का मान 4, कट रहा है 4 एकम 4, 2 कम 2 दूनी 4, हो गया आपका 1 बटे 2। चलिए B1 बटे B2, तो B1 का मान कितना है -3, B2 का मान -6 है, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 1 बटे 2, यानी कि दोनों बराबर है। बराबर है तो आगे चलेंगे। चलिए C1 बटे C2, तो ये C1 का मान कितना है 8 है, 8 C2 आपका 9 है, यानी यह बराबर, देखिए इतना बराबर है और यह बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इक्वल टू नॉट C1 बटे C2, तो इसलिए जब ऐसा रहता है ना तो समीकरण क्या होता है असंगत होता है। आपको याद करना पड़ेगा, फिर से बोल देते हैं क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए बिल्कुल इजी है, बस खाली आपको थोड़ा सा याद कर लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए समीकरण 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 है, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमारा है 9x माइनस 10y बराबर 14, इक्वेशन क्या बोल देना है इसको सेकंड बोल देना है। ठीक है, तो चलिए A1 का मान कितना हो जाएगा 3 बटे 2 और B1 का मान क्या हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा अच्छा से देते हैं 3 बटे 2। ठीक है, अब B1 का मान 5 बटे 3 और C1 का मान 7 है। चलिए A2 का मान कितना है 9 है, उसके बाद B2 का मान कितना है -10 है और C2 कितना है 14 है। चलिए अब यहाँ पे इसको जांच कर लेते हैं कि इसका कंडीशन क्या क्या होता है। पहला अनुपात A1 बटे A2, A1 का मान है 3 बटे 2 और A2 का मान कितना है 9 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ समझिएगा। ऊपर में 3 बटे 2 है, यह भागा में है ना, भाग को जब गुना में करेंगे तो हमारा 1 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया 1 बटे नीचे 3 दूनी 6 बच गया। अब आ जाइए आगे B1 बटे B2, B1 का मान देखिए, B1 का मान 5 बटे 3 है, कितना है भाई 5 बटे 3 है, और B2 का मान -10 है, लिखेंगे -10, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, 5 बटे 3 जैसे गुना करेंगे 1 ऊपर चल जाएगा और -10 नीचे आ जाएगा, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया ऊपर में 1, नीचे देखिए प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस हो जाएगा -3 दूनी 6। क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यह आपका 1 बटे 6 माइनस में है और 1 बटे 6 यह किस में है प्लस में, बराबर तो हुआ नहीं, क्योंकि A1 बटे A2 इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, तो इसलिए जब ऐसा रहता है पता है क्या होता है, इसलिए समीकरण युग्म क्या हो जाएगा हमारा असंगत होगा, असंगत होगा। अरे बस समझ में ऐसा रहेगा तो क्या होगा, ओह सॉरी माफ करना, इस संगत ना होता भाई, हाँ ठीक है, संगत होगा, इसका संगत होगा, संगत होगा। ठीक है ना, क्या होगा संगत होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि हम थोड़ा देख नहीं पाए, हम इसको सी समझ लिए थे। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 और इसे करते हैं सॉल्व। 5x माइनस
3y बराबर 11। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में है -10x प्लस 6y बराबर -22 -22 है। इक्वेशन क्या है? सेकंड है। तो चलिए यहाँ सीधा हम लोग जांच कर लेते हैं। अब A1 A2 आप समझ गए ना? चलिए, उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। A1 बटे A2, A1 का मान कितना हो गया? 5। ई माइनस नहीं है, ई इसका डेस से डेस दिए हैं, और इसका हो गया -10। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 1/2। ई माइनस यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। B1 बटे B2, B1 का मान कितना है? -3, और B2 कितना है? 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6, हो गया कितना? -1/2। चलिए C1 बटे C2, C1 कितना है? 11, ये कितना है? -22 है। देखिए 11 दूनी 22, तो कितना आ गया? -1/2 आ गया। अब देखो ध्यान से देखिए, -1/2 -1/2 -1/2 यानी तीनों हमारा आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी कि तीनों मान यहाँ पे हमारा A वाला, B वाला, C वाला तीनों आपस में क्या? बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा भाई? हमारा संगत होगा, संगत होगा। ध्यान दीजिएगा, संगत को हम लोग क्या बोलते हैं? अविरोधी भी कहते हैं, ठीक है ना? संगत को भी हम क्या बोल सकते हैं? संगत को अविरोधी भी कह सकते हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। जी, क्वेश्चन आ जाइए। आपका क्वेश्चन है 5। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है ना आपको हम पूरा का पूरा सोल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना? सिर्फ आपको क्या करना है? घर में रिवीजन करना है, बनाना है, ठीक है ना? तो 4/3 x प्लस 2y बराबर क्या है? 8 है। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा में हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 12, यानी कि 12। इक्वेशन सेकंड हो गया। तो चलिए यहाँ पे जांच कर लेते हैं। बोलेंगे यहाँ A1 बटे A2, A1 कितना है? 4/3 है, अब बटे A2 कितना है? 2 है। अब नीचे कुछ है तो क्या भैया? हमारा नीचे 1 है, इसको सही कर लेते हैं। 4/3 जैसे गुना करेंगे तो जो भाग में है वो चल जाएगा, गुना ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? ऊपर में 2 आ गया, नीचे में 3 आ गया। अब आ जाए यहाँ पर B1 बटे B2। ध्यान दीजिएगा, B1 बटे B2, B1 का मान 2, B2 का मान 3, 2/3। देखिए दोनों बराबर है क्या? 2/3 2/3 बराबर है ना? अभी और आगे चलेंगे, C वाला तक चलेंगे। C1 बटे C2। आइए भैया C1 का मान 8 है, और C2 हमारा कितना है? 12 है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो हो गया कितना? 2/3। तो क्या समझ में आया कि हमारा A1 बटे A2 भी 2/3 है, B1 बटे B2 भी 2/3 है, और C1 बटे C2 हमारा 2/3 है, यानी तीनों आपस में इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2, यानी कि तीनों बराबर है। तो इसलिए समीकरण युग्म जो होगा बच्चों वो भी संगत ही होगा, समीकरण युग्म संगत होगा, या बोल सकते हैं संगत है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। जी हो गया, 5 गो ही था, देख रहे हैं किताब में 6 गो था ना? ओह 5 गो ही था, ठीक है। तो चलिए हो गया कंप्लीट, ये भी हो गया। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना? समझ में आया या फिर नहीं आया, अपना राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहां तक मुझे विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह सपोर्ट प्यार बनाए रखेगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो के बारे में आपको कैसा राय है आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बात मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए
जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिए और जुनून के साथ मेहनत कीजिए, पढ़िए, ताकि आने वाला रिजल्ट जो है ना आपका बेहतर हो सके।